और कमेटी जो बन रही है उसमें रखा गया है एससी को, ओबीसी को, एसटी को, साथ में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन महिलाओं को रखा गया है। लेकिन एक जो विशेष वर्ग है जिसको आप सवर्ण समाज कह रहे हैं, ऐसा एक कॉमन परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी यही हो सकता है, भेदभाव यही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा ऐतराज इस बात को लेकर के है। मामलों में कार्यवाही हुई है तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होगा उस कमेटी के ऊपर कि अपने टारगेट उसको, जैसे होता नहीं कि मोटरसाइकिल वाला चालान करता है आरटीओ में, तो उसको एक फिक्स टारगेट फिक्स कर दिया कि इतने चालान आपको करने हैं। तो अगर मान लेते हैं किसी महाविद्यालय से कोई रिपोर्ट नहीं कही तो मान ली उसको डिफॉल्ट में डाल देंगे कि हाँ यहाँ इस तरीके के केसेज नहीं। चीज़ ये है कि अगर मान लेते हैं कोई फेक इसमें जो है केस किया गया, किसी बच्चे ने फेक शिकायत कर दिया, तो फिर वो अगर प्रूव हो गया कि ये गलत है तो फिर वो उसके लिए उसको कार्यवाही क्या होगी, उस पर उसको दंड का प्राविधान नहीं है कि गलत शिकायत आपने किया। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ी खामी है जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समझा कि गलत है। इसके लिए जागरूक होना है। सवर्ण समाज पहली बार जगह है और थैंक्स टू यूजीसी एक्ट जिसने हमको यूनाइट होने का पूरा मौका दिया। छोटे मोटे वोट बैंक नहीं है, हमारी संख्या करीब 35% के आसपास है और इसमें केवल ठाकुर, ब्राह्मण और क्या नाम है ये कायस्थ और बनिया नहीं आते हैं। इसमें जाट वर्ग भी आता है, जाट होते हैं वो भी सामान्य में आते हैं। मुस्लिम्स में शेख है, पठान है, खान है। भारतीय राजनीति के उस पर पटल पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। 2-3% का स्विंग, जब वोट स्विंग होता है तो सीट चली जाती है, चेंज हो जाती है। तो हमारी तो संख्या 35% है। हम मैसेज देंगे, लेकिन कामयाब होंगे कि आप इस तरीके से। हमको वर्तमान समय में इस कानून से लगने लगा कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, आप हमको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो चलिए उसका कोई मलाल नहीं, हमने ये रास्ता चुन लिया कि हम पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे। अब आप एक ऐसा माहौल कॉलेज में बना रहे हैं, वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। अयोध्या में आज श्रवण चौपाल जी है। श्रवण चौपाल में अतिथि के तौर पर रहे डॉक्टर बीके सिंह जी, और जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि यूजीसी का क्या मतलब होता है। सर, यूजीसी दरअसल में इसका पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और हिंदी में इसको विश्वविद्यालय अनुदान कहेंगे, अनुदान आयोग। ये एक स्वायत्त शासी संस्था है और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है इसको कानून बनाने का। एक पर्टिकुलर इसकी धारा है, सेक्शन 25 समझौता है, उसमें वो कानून बनाते हैं। 1956 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, लेकिन इसका प्राथमिक उद्देश्य ये था कि हायर एजुकेशन में जो है, जैसे विश्वविद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, उनमें जो कार्यरत जो स्टाफ है, शिक्षक हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनके वेतन आदि का जो है निर्धारित जो है उसके लिए ग्रांट देना, और साथ में उनकी सेवा शर्तों का नियमन करना, उनके जितने सर्विस कंडीशंस हैं उन सबको ध्यान में रखना, साथ में रिसर्च के काम को प्रमोट करना, उनके लिए भी फंडिंग करना, ये सारा काम रहा है इनका। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यूजीसी एक्ट का जब नियम आया, तो इसके जो नई नियमावली थी, तो उसके बाद सवर्ण समाज अपने आप को उपेक्षित क्यों महसूस कर रहा है, इसको लेकर? दरअसल में 13 जनवरी 2026 को अभी ये प्रभाव में आ गया है, और ये केंद्र सरकार के जो है कहने से ही ये कानून बनाया गया है, और जो कि उसका इन्फोर्समेंट इस समय है। अभी लेटर्स महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में अभी सर्कुलेट नहीं हुए हैं। लेटर आर सूनर, 1 महीने के अंदर कमेटी बनानी पड़ेगी, और कमेटी जो बन रही है उसमें रखा गया है एससी को, ओबीसी को, एसटी को, साथ में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन महिलाओं को रखा गया है। लेकिन एक जो विशेष वर्ग है जिसको आप सवर्ण समाज कह रहे हैं जी, जिसको किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट की किसी भी सिस्टम में कोई प्रिविलेज नहीं है, उसके लिए कोई लाभ की योजना इस तरीके से नहीं है, सीधा वो आरक्षण का जो है उपभोग भी नहीं करता है, उसको केवल अपने मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई करके। ठीक है, तो वर्तमान में उसको ऐसा एक कॉमन परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अपराधी यही हो सकता है, भेदभाव यही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। सबसे बड़ा ऐतराज इस बात को लेकर के है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि यूजीसी एक्ट को तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, लेकिन अगर यूजीसी एक्ट अगर लागू हो जाता तो सवर्ण समाज को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता? अगर ये इसी रूप में लागू हो गया, जैसा कि लागू हो गया था, अभी तो स्टे है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अगर ये इसी रूप में हो गया तो कमेटी बनानी पड़ेगी, और उसका बाउंडिंग ये है कि उसको 2 साल में 2 बार बैठकें करनी है, और उसकी रिपोर्ट देनी है कि कितने केसेज आए हैं और किन मामलों में कार्यवाही हुई है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर होगा उस कमेटी के ऊपर कि अपने टारगेट उसको, जैसे होता नहीं कि मोटरसाइकिल वाला चालान करता है आरटीओ में, तो उसको एक फिक्स टारगेट फिक्स कर दिया कि इतने चालान आपको करने हैं। तो अगर मान लेते हैं किसी महाविद्यालय से कोई रिपोर्ट नहीं कही तो मान ली उसको डिफॉल्ट में डाल देंगे कि हाँ, आप यहाँ इस तरीके के केसेज नहीं आ रहे हैं, या तो आप एक्टिव नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हैं, उसकी विसंगतियां हैं। तो कहीं ना कहीं कमेटी में अगर इक्वल रेशियो में, प्रोपोर्शनेट ढंग से अगर सभी का प्रतिनिधित्व होता उसमें, तो उसकी दुरुपयोग होने के चांस कम होते। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लेते हैं कोई फेक इसमें जो है केस किया गया, किसी बच्चे ने फेक शिकायत कर दिया, तो फिर वो अगर प्रूव हो गया कि ये गलत है, तो फिर वो उसके लिए उसको कार्यवाही क्या होगी, उस पर उसको दंड का प्राविधान नहीं है कि गलत शिकायत आपने किया। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये बहुत बड़ी खामी है जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समझा कि गलत है। हमारा अंतिम प्रश्न है सर,
कि जो आज श्रवण चौपाल था, जी। इसके आप अतिथि के रूप में आप यहाँ पे मौजूद भी रहे। जी हाँ। इस श्रवण चौपाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसको लेकर असल क्या में कहेंगे? मुख्य अतिथि या अतिथि का कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जी। यहीं का रहने वाला हूँ, जी। बगल में हमारा गांव है। तो मुझसे हमारे एक स्टूडेंट है, उन्होंने बताया कि इस तरीके का कार्यक्रम है और आपकी उपस्थिति चाहते हैं, तो हमने कहा वो तो हमारा गांव, हमारी जी, जी। एरिया है, चौपाल हर गांव में होनी चाहिए और जी। सब सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पर डिस्कशन होना चाहिए। केवल ये यूजीसी एक्ट पर ही नहीं, बाकी तमाम समस्याएं हैं समाज में, तो चौपालें पहले हुआ करती थी, ये हमारी जो है परंपरा रही है, लेकिन अब ये इसको नए सिरे से जीवंत करना है, हर गांव में बैठने की होनी चाहिए। हमारी पहचान और हमको संगठित होना है, अपनी बात करनी है लोगों से, अपने जो हम लोग कटे हुए हैं एक दूसरे से, रोजी रोटी के चक्कर में आपस में बातचीत नहीं होती, तो चौपाल एक माध्यम है कि सबका सर्वसुलभ होना, एक जगह पर एक दूसरे का दुख दर्द समझ लेना, और फिर आज के परिवेश में सरकारों के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन कहीं हमारे खिलाफ तो नहीं हो रहा है, हमें इसके लिए जागरूक होना है। श्रवण समाज पहली बार जगह है और थैंक्स टू यूजीसी एक्ट जी, जिसने जी। हमको यूनाइट होने का पूरा मौका दिया है। ठीक है, तो हम ये बताना जरूर चाहेंगे आने वाले समय में कि सरकारें हमारी चिंता जरूर करें, क्योंकि हम छोटे मोटे वोट बैंक नहीं जी, जी। हैं, हमारी संख्या करीब 35% के जी। आसपास है, और इसमें केवल ठाकुर ब्राह्मण और क्या नाम है ये कायस्थ और बनिया नहीं आते हैं, जी, जी। इसमें जाट वर्ग भी आता है, जाट होते हैं वो भी सामान्य में आते हैं, मुस्लिम्स में शेख है, पठान है, खान है, ये सब भी आते हैं, तो ऐसा नहीं है, सिंधी है, खत्री है, ये सब पूरा एक वर्ग है जिनको मिला करके अगर देखा जाए तो एज पर रिसेंट सर्वे जो बताई गई है 35% उन आंकड़े के अनुसार 30% से कम नहीं, 30 से 35 का रेंज है। तो लेटेस्ट अभी आंकड़ा हो सकता है थोड़ा बहुत प्लस माइनस डेविएट करे, लेकिन है पर्याप्त संख्या है, इतनी भी नहीं है कि सरकार मुट्ठी भर समझ ले जैसा कि लोग जी, कह रहे जी। हैं। तो हम प्रभाव डाल सकते हैं, भारतीय राजनीति के उस पर पटल पर बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। 2-3% का स्विंग, जब वोट स्विंग होता है तो सीट चली जाती है, चेंज हो जाती है। जी, जी। तो हमारी तो संख्या 35% है, हम मैसेज देंगे, जी। हम कामयाब होंगे कि आप इस तरीके से हमको इग्नोर करके कानून नहीं बना सकते, ये संभव नहीं है। ये देश सबका है, केवल एक विशेष वर्ग का नहीं है। बिल्कुल सर। और वर्तमान समय में इस कानून से लगने लगा कि जैसे हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, बिल्कुल। आप हमको आरक्षण नहीं दे रहे हैं, तो चलिए उसका कोई मलाल नहीं, हमने ये रास्ता चुन लिया कि हम पढ़कर ही आगे बढ़ेंगे। अब आप एक ऐसा माहौल कॉलेज में बना रहे हैं, वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं कि लोगों को केवल दांव और चाल ही देखनी पड़ेगी, पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट जाएगा उनका, फिर यही सब होगा। और जो आप भेदभाव मिटाना की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों में आपस में झगड़े होंगे, रोज मुकदमे होंगे, तो इससे कम से कम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको बचाए रखना चाहिए, विश्वविद्यालय महाविद्यालय को, वहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसने राजनीति का मौका दे दिया है। तो ये रहे हमारे साथ साकेत महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर बीके सिंह जी, जिन्होंने यूजीसी एक्ट क्या है, उनके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, साथ ही बड़ा उद्देश्य भी दिया।